ऊपर बढ़ती रही तो देवता को कैसे सूचक देते हैं देवता के प्रसन्न होने का। अब देखो बिल्कुल ही जो हमारी जोत है वो ऊपर बढ़ रही है और बिल्कुल शांत हो गई है। और इसमें आप देखोगे अलग अलग आकृतियाँ बन रही हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रही है। बाबा हरिदास जी की जय हो, बाबा हरिदास की जय हो, जय हो बाबा हरिदास की। आप दर्शन करें बाबा हरिदास की। इसमें उनकी बिल्कुल आकृति बन रही है, जैसे कोई देव पुरुष दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वाइट में मालदेव जी के दर्शन हो रहे हैं, अगर आप देख सकते हो तो। और ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी दूसरे लोक में आ गए हैं। देखो ऐसे भक्तों की जोत ऊपर बढ़ती है और हमें दर्शन देती है। जोत के माध्यम से हमें जो दर्शन होते हैं वो भी देव दर्शन के तुल्य होते हैं। जब कभी भी शांत जोत में इस तरह से आपको बार बार उभर कर ऊपर की तरफ जोत आती है और लपलपाती है, तो इसका अर्थ ये होता है कि वहाँ पर देव स्थान पर जो भी देव हैं वो उस जोत में प्रकट हो चुके हैं और उस जोत के माध्यम से आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। देख लीजिए किस प्रकार से शांत जोत बार बार बाबा हरिदास जी का आशीर्वाद आए हुए भक्तजनों पर किस प्रकार से वो अपना आशीर्वाद बार बार इसके माध्यम से दर्शा रहे हैं। कोई देख लीजिए कहीं से भी हवा आने का कोई जरिया नहीं है और कैसे जोत लपलपाती हुई आशीर्वाद बरसा रही है कि बाबा हरिदास का साक्षात दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। देवी जी को साध्वी जी को देखिए, इन पर बाबा जी की विशेष कृपा। जय श्री राम, जय बाबा हरिदास, जय बाबा हरिदास की जय। दादा आइए माल आपको देखिए पूरा मंदिर दिखाते हैं। अभी तक पूरा मंदिर आपने देखा नहीं है। ये मुख्य मंदिर का वो है। आप बाहर आइए, अभी आपको बाहर भी देवी देवताओं के दर्शन कराते हैं। जय बाबा की। अभी और जो पट खोल दिए थे उन्हें दोबारा से लगा देते हैं नहीं ताकि नहीं कोई भी बट तो अभी खुले ही रहने चाहिए, टाइम हो गया है। आप इधर से चले आइए, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस प्रकार से अलग अलग देवी देवताओं को भी स्थापित किया गया है। बहुत ही आप बाहर की तरफ देखें कितनी हरियाली, कितना साफ सुथरा जो यहाँ प्रांगण पे बनाया गया है। यहाँ पर ये स्नान के लिए है। ये हमारे जो मोखरा गांव की समिति ने कर रखा है। ये गणेश जी के दर्शन करें। गणेश जी के दर्शन करने से हमें बहुत ही लाभ मिलता है। ओम गम गम गणपतिये नमो नमः। ये देखिए माता रानी किस प्रकार से सरस्वती माँ ने वीणा हाथ में लेकर के बच्चों को पढ़ाई के लिए आशीर्वाद देना यहाँ पर आरंभ कर रखा है। यहाँ पर आप गायत्री माँ का दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है गायत्री के जाप से मनुष्य हर पाप को दूर कर सकता है, इसलिए गायत्री का जाप करना हर मनुष्य के लिए लाभकारी होता है और उनको करना चाहिए। अब हम देखेंगे श्री राम दरबार। ये देखिए, ये है हमारे हनुमान जी, ये हमारा राम दरबार है। सभी को हमारी जय है। आगे हम देखते हैं श्री विष्णु लक्ष्मी। आप देखो यहाँ पर इनका गठजोड़ा भी किया हुआ है। मैं आपको कई बार बताती हूँ कि लोग सिर्फ माता लक्ष्मी की पूजा गणेश जी के साथ करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ वो आप दिवाली पर करें, बाकी दिनों में ऐसे उनका गठजोड़ा करके पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से माता लक्ष्मी खुश होती हैं, क्योंकि पति पत्नी की पूजा इकट्ठा करने से हर देव हर आप देखोगे मनुष्य भी खुश होते हैं अगर पति पत्नी को इकट्ठा भोजन पर बुलाया जाता है। अब हमें आपको हनुमान जी की मूर्ति दिखाते हैं। यह है सिंदूरी हनुमान जी और खड़ा इनका रूप है। कहते हैं सिंदूरी हनुमान जी बहुत ही बलिष्ठ होते हैं, कष्टों को दूर करने में बहुत ही अच्छे होते हैं। और इनको चढ़ाया हुआ सिंदूर बच्चों के सिर पर माथे पर लगाने से उनकी बुद्धि तेज होती है। कि थोड़ा सा जब आप इस प्रकार से हनुमान जी के सिंदूरी हनुमान जी के चरणों को बार बार ऐसे सहलाते हैं तो सहलाने मात्र से भी वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपको उसका टीका लगाना चाहिए। आप लोग अब आपको हम राधा कृष्ण जी के दर्शन कराते इस हैं। खुले हुए दरबार को जरा हम थोड़ा सा बंद कर देते हैं। अब देखिए हम आपको राधा कृष्ण के दर्शन कराते हैं। देखो इनको भी पति पत्नी का रूप देकर और गठजोड़ा करके इनकी पूजा की गई है, क्योंकि इकट्ठे पूजा करने से पति पत्नी के रूप में ये काफ़ी फलदायक होता है और आपको
जिन पति पत्नियों में ज़्यादा झगड़ा रहता है उनको राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, इनका रूप अपने मन में धारना चाहिए, उनसे उनका जो प्रेम है वो बना रहता है। और अब आपको हम दर्शन कराएंगे हमारे श्री कृष्ण श्री भगवान। कृष्ण जी। देखो कृष्ण जी का जो अकेला मुरली वाला रूप होता है, कहा जाता है इसकी स्थापना हर घर में आपको मिल जाएगी। और कृष्ण का जो मुरलीधर वाला रूप है, कहते हैं इसकी स्थापना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और उनकी मुरली बजने से सारा घर आपका आनंदमय मधुर। आनंदमय हो जाता है, मधुर हो जाता है। अब हम आपको साईं बाबा के दर्शन कराएंगे कि महान पुरुष रहे हैं जिन्होंने काफ़ी धर्म को बढ़ावा दिया है। अब शिव पार्वती की महिमा हर किसी के बस की नहीं है, तो हम क्या कहेंगे। ये देखो कितना सुंदर इनकी तस्वीर है, इनका भी गठजोड़ा करके पूजा की गई हुई है, बहुत ही अच्छी ड्रेस बनाई रखी है और शिव जी इतने सुंदर लग रहे हैं और माता पार्वती भी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। आगे आप हम मंदिर में देखेंगे अर्धनारीश्वर। कहा जाता है इनकी पूजा करने से मनुष्य कभी भी कष्ट नहीं भोगता है। इनमें शिव और पार्वती इकट्ठे होते हैं और कहा जाता है प्रकृति हमारी माँ है और शिव जी हमारे पिता हैं, इसलिए हमें शिव जी को और माता पार्वती की एक साथ पूजा करनी चाहिए। ये हमारे भोलेनाथ। कहा जाता है भोले को प्रसन्न करना बहुत ही आसान होता है। भोला भंडारी मेरा भोला भंडारी। मेरा भोला भंडारी। जो भक्त कर्म कांड में विश्वास नहीं करते हैं, कुछ ज़्यादा विधि विधान नहीं कर पाते हैं, तो वो ये कर सकते हैं। देखो जब हम अपना फ़ोन के पास ला रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा आज तो आप मेरी वीडियो बनाने आए हो। देखो बिल्कुल मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। भोले की महिमा देखकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है। तो जो भक्त ज़्यादा विधि विधान मंत्रों में विश्वास नहीं करते हैं, वो भोले के शरण में जाएं, उनको कुछ भी चढ़ाएं वो ही उनको स्वीकार हो जाता है। ये हमारी शेरों वाली माता। ये बेटा बुलाए झट दौड़ी चली आए माँ, बेटा बुलाए। ये चली आई माँ, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिया। देखो कितना सुंदर शेर है, माता कितनी प्यारी है। और देखो मैं आपको बार बार कहती हूँ माता को श्रृंगार चढ़ाओ। देखो यहाँ पर माता को श्रृंगार चढ़ाया हुआ है, किसी ने सुंदर सी चुन्नी चढ़ा रखी है। और सभी वस्तुएं ऐसी हैं जो बाद में भी किसी के यूज कर सकते हैं, कोई किसी के इस्तेमाल में आ सकती हैं। आगे हम आपको दर्शन कराएंगे माँ संतोषी माँ, संतोष देने वाली माता। शुक्रवार का इनको व्रत किया जाता है। इनको कई जगह पुराणों में शिवपुत्री कहा गया है, कहीं पर इनको गणेश जी की पुत्री कहा गया है। तो इस चीज़ का तो हमें आप देख सकते हो हर पुराण में एक अलग नई बात बताई जाती है, पर इनकी पूजा करने से आपको बहुत ही संतोष मिलेगा, घर में सुख शांति मिलती है। इनके व्रत में सिर्फ खटाई का परहेज करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आगे चलें, आप हमारे जो मंदिर है ऊपर से देखें। यहाँ पर देखो दादा मालदेव लिखा हुआ है, क्योंकि मालदेव महाराज ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा तपस्या करी और बाबा हरिदास का नाम आगे बढ़ाया। पीछे हमारी जयलक्ष्मी, ये देखो जयलक्ष्मी माँ है। और लक्ष्मी जी की पूजा करने से मनुष्य कभी भी कष्ट नहीं भोगता है। कहा जाता है हर मनुष्य को लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। और कितनी सुंदर हैं माता, देखो कितना खुश हो रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। बाबा का आशीर्वाद चैनल पर आकर वो भी आपको कुछ बताना चाहती हैं कि आप जो हमने मंत्र दे रखा लक्ष्मी गायत्री मंत्र, उसका जाप करें, वो आपके घर जरूर आएंगी। सूर्य नारायण का इनके लिए थोड़ा सा आप भगत जी को देंगे, वो आपको एक छोटी सी वीडियो अलग से बनाएंगे। करके दोबारा से हैं हमारे शनिदेव, नहीं भैरव जी। हाँ जी भैरव जी, सॉरी ये भैरव जी हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इनको ध्यान से देखा। यहाँ पर देखो इनके जो कुकर हैं वो कुत्ते हैं रूप में जो होती है, ये शनिदेव नहीं है, ये भैरव जी हैं। भैरव जी की भी पूजा करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है,
क्योंकि सारे कष्टों को ये दूर करते हैं। और माता ने तो इनको वचन दे रखा है कि जहाँ जहाँ मैं विराजूंगी वहाँ पर आप जरूर विराजोगे। भैरव और हनुमान जी हरदम सदा वास करते हैं माता के साथ।